ये खबर कि एक अवधूत ने अप्पलराज शर्मा के घर का दौरा किया पूरे शहर में फैल गया। ये चर्चा की गई थी कि ब्राह्मणों के भोजन करने से पहले ही उस अवधूत को भिक्षा दी गई थी। महालय अमावस्या जो पितरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, श्री बपना वधनलू ने कहा, श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म सभी को पता है। एक अवधूत के सामने साष्टांग प्रणाम करना भी उचित है, अतः सुमति की ओर से कोई गलती नहीं है। एक बच्चे के सामने साजदा करना जीवन काल को छोटा कर सकता है, लेकिन एक अवधूत के सामने साजदा करना गलत नहीं है। पृथिकापुरम के ब्राह्मण इस बात से बहुत ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक विद्वान नरसवधनलू अत्यधिक ईर्ष्यालु थे। अमावस्या के दिन सभी लोग अपने पूर्वजों को समरख समारोह करने में व्यस्त होंगे। अनुष्ठानिक भोजन के लिए ब्राह्मण मेहमानों को लाना एक कठिन समस्या बन गई। हालांकि बपनरेलू ने कहा कि अप्पलराज शर्मा के घर में कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्रीराज शर्मा काल अग्नि शामना के ध्यान में थे। इस बीच में 3 मेहमान पहुंचे भोजन के लिए। पूर्वजों का सामरक समारोह बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। मेरे प्रिय शंकर भट्ट, उस विशेष दिन पर एक महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा बन गया कि क्या वैश्यों के पास वैदिक पवित्र धागा समारोह का अधिकार है। ब्राह्मणों की परिषद इकट्ठी हो गई। बंगाल से नवद्वीप के आशुतोष नाम का एक विद्वान पदगया क्षेत्र में आया। उनके पास पुरानी नाड़ी ग्रंथ थी। उन्हें पंडितों के परिषद में भी आमंत्रित किया गया था। श्री बपनरेलू ने कहा कि आध्यात्मिक अनुशासन में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय समान स्तर पर खड़े होते हैं। इसीलिए प्राचीन धर्म के अनुसार वैदिक उपनयनम उन जातियों के लिए स्वीकार्य था। दूसरों के लिए पुराण परंपरा में उपनयनम किया जा सकता है, यदि वे चाहे तो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाति, लिंग और उम्र कोई बाधा नहीं है। सिद्धों में वैश्य मुनि थे और लाभदा नाम का एक वैश्य मुनि भगवान दत्त की कृपा से सिद्ध हुआ। यदि लाभदा महर्षि की कृपा उपलब्ध हो तो मनुष्य को सभी प्रयासों में लाभ प्राप्त होगा। श्री बपनार्य के निर्णय के सभी ने सराहना की। हालांकि ये निर्णय नरसवधनी नामक पंडित के लिए दर्दनाक हो गया। वे अधर्मी तर्क वितर्क में माहिर थे। वो देवी बगलामुखी के भक्त थे। वो प्रतिदिन उस देवी की पूजा करता था। बहस शुरू होने से पहले वो अपना चेहरा धो लेता था। वो बगलामुखी के मंत्र का जाप करता था। फिर वो बहस करने के लिए आगे बढ़ता था। उस समय उसे हराना मुश्किल था। श्री बपनरेलू एक पवित्र व्यक्ति थे जिन्होंने गायत्री मंत्र का कई करोड़ बार पाठ किया था। बहस के दौरान दोनों में कभी टकराव नहीं हुआ। नरसवधनी ने अपना चेहरा धोया और मंत्र का ध्यान किया। श्रीपाद श्री वल्लभ का बहुत कम उम्र से ही अपने नाना के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। इसीलिए वो अपने दादा के साथ ब्राह्मणों की सभा में जा रहे थे। उस आकर्षक युवा लड़के को कोई नहीं रोक रहा था। उस दिन बैठक में श्री वल्लभ की उपस्थिति से नरसवधनी को बेचैनी हुई। नरसवधनी ने सोचा
कि एक युवा लड़के के लिए महान विद्वानों के सम्मेलन में भाग लेना गलत है। बहस शुरू करने से पहले बगलामुखी मंत्र का पाठ करने के बाद उन्होंने श्रीपाद से सवाल किया कि वे वहां क्यों आए। इसके लिए श्रीपाद ने उत्तर दिया, दादाजी, बिन बुलाए उपस्थित होना उचित नहीं है, क्योंकि आपने मुझे निर्धारित व्यवस्थित तरीके से बुलाया था, मैं आया था। अगर तुम मुझे जाने के लिए कहोगे तो मैं जाऊंगा। ये मेरे लिए क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटा लड़का और एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। नरसवधनी ने गरज कर बोला कि श्रीपाद को चले जाना चाहिए। श्री राजा शर्मा अपने पुत्र को ले गए। नरसवधनी जो बहस शुरू करना चाहते थे बोल नहीं पाए। लाख कोशिशों के बाद भी उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ये सब देख रहे आशुतोष जोर से हंस पड़े। बैठक में बपनरेलू के निर्णय को स्वीकार किया गया। वैश्यों के लिए वैदिक उपनयनम निर्धारित किया गया था। आशुतोष के पास उपलब्ध नाड़ी ग्रंथों के बारे में चर्चा हुई। नाड़ी ग्रंथों में ये सुझाव दिया गया था कि श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्म समय की गणना गणितीय सूत्र सांद्रा सिंधु वेदा के अनुसार की जानी चाहिए। ये निर्धारित किया गया था कि श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म गणेश चतुर्थी के चित्र नक्षत्र में सिंह लग्न और तुला राशि में है। ये उल्लेख किया गया था कि श्रीपाद श्री दत्त के अवतार थे और क्योंकि उनके चरण सभी शुभ विशेषताओं के साथ चिन्हित थे, इसीलिए उनका श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में एक योग्य नाम है। आगे ये भी कहा गया है कि उनकी कुंडली किसी को नहीं दी जानी चाहिए और ये जैन धर्म से संबंधित त्रिपुरा के अक्षय कुमार के माध्यम से समय के साथ पहुंच जाएगी। सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार होगा और ये दिव्य खेल के एक भाग के रूप में पिथापुरम पहुंच जाएगा। आशुतोष श्रीपाद श्री वल्लभ के घर उनसे मिलने गए। श्री वल्लभ ने कहा, आज का तारा चित्र है। मेरे जन्म नक्षत्र के दिन यदि कोई मेरी पूजा करता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तुम शुद्ध भक्ति के साथ आए हो, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। जो चाहो मांग लो। तब आशुतोष ने कहा, भगवान, मैंने सीखा कि नरसवधनी बगलामुखी की भक्त है। मैंने उनकी सहायता से अंबिका के दर्शन करने की सोची। मेरी इच्छा व्यर्थ ही आशा बन गई। मैं समझ गया कि अंबिका उस पर क्रोधित थी। श्रीपाद ने तुरंत कहा, मैं वास्तव में वो अंबिका हूँ जिसकी वो पूजा कर रहा है। अंबिका जो उस समय तक नरसवधनी के सूक्ष्म शरीर के साथ थी, उसी क्षण मुझ में वो विलीन हो गई जब उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मैं सभी देवी देवताओं का अवतार हूँ। अंबिका दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर वे आशुतोष के सामने बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। पूर्ण संतुष्ट आशुतोष पेनिसुला कोणार्क के लिए रवाना हुए। ये श्रीपाद के निर्देश अनुसार पांचला कोना के जंगल में कान्व महर्षि के तपस्या की भूमि पर पहुंचे। श्रीपाद ने उन्हें बताया कि उनका जन्म महाराष्ट्र में कण्व ऋषि की वाजसनेयी शाखा में होगा। उन्होंने कहा कि जब वो फिर से अवतार लेंगे तो वो उन्हें आशीर्वाद देंगे और वो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक होंगे जो सभी असाधारण चमत्कारों को उनकी आंखों के लिए एक इलाज के रूप में देखेंगे। श्रीपाद ने उसे तुरंत यात्रा करने के लिए कहा।
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम श्री साईनाथाय नमः।